हेलो गाइस। मैं संतोष कुमार आपके अपने चैनल पीएनआर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम अलजेब्रा की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। अलजेब्रा में हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेट से स्टार्ट करेंगे। तो आइए बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेट के बारे में जानते हैं। तो सेट क्या है, सेट को ये बारे में सेट क्या है ये पहले जानते हैं। सबसे पहले तो समुच्चय, ये सेट है। हिंदी में समुच्चय कहते हैं और इंग्लिश में सेट करते हैं। अब बर्ड से कोई इमेज तो आपके माइंड में नहीं आती कि सेट आपने बर्ड नहीं सुना है तो उसकी कोई इमेज नहीं आएगी, इसलिए आपको इसकी डेफ पे जाना होगा। तो डेफ की बात करते हैं कि सेट क्या है। तो सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। हिंदी में इस डेफिनेशन की बात करें, वस्तुओं का संग्रह। जिनमें कोई यूनिक विशिष्ट गुणवत्ता हो, यानी कि वस्तुओं का ऐसा समूह जिनमें कोई विशिष्ट गुणवत्ता हो, यानी कि जिनकी एक विशेष क्वालिटी हो, वो क्या कहलाते हैं? क्या समुच्चय कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, टी सेट, चाय के कपों का समूह जो होता है वो आपका टी सेट होता है। चाय के कपों का एक समूह बना दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? एक टी सेट बन जाता है। एंड डिनर सेट, सेट ऑफ पेन्स, क्या है ये? सभी एग्जाम्पल्स हैं किसके? सेट के, एब्स्ट्रैक्ट। तो आई होप आपको सेट के बारे में काफ़ी अच्छे से डीपली जानकारी मिल चुकी होगी। सेट क्या है, सेट आराम से समझ पाएंगे कि वस्तुओं का ऐसा समूह जिनमें कोई विशेषता पाई जाती हो, जिनमें कोई विशेष क्वालिटी हो, उनको क्या उन्हें एक जगह स्थान पर कलेक्ट कर दिया जाए और वो क्या कहलाता है? एक सेट कहलाता है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं सेट के बारे में। टाइप ऑफ सेट। तो सबसे पहले आपकी बात करें नल सेट। नल सेट क्या होता है? इसे फाई से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाई फाई और स्मॉल करली ब्रैकेट से भी करते हैं। फाई इज इक्वल टू, इस तरीके से इस सेट को लिखा जाता है। इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। नल सेट का मतलब है जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, जीरो एलिमेंट हो। सेट को लिखने का तरीका है, करली ब्रैकेट बनाते हैं और इसके अंदर कोई भी
जो एलिमेंट्स होते हैं ये एलिमेंट्स कहलाते हैं, और सेट को डिनोट करने के लिए कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कैपिटल लेटर लेंगे और उसे डिनोट कर सकते हैं। नल सेट हो गया आपकी। फिर बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट कहते हैं जिस सेट में केवल एक ही एलिमेंट हो, जिस सेट का केवल एक ही एलिमेंट हो, तो उस सेट को सिंगलेटन सेट के नाम से जाना जाता है। जैसे बात करें कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, तो इसका केवल एक ही एलिमेंट है जो कि है 2। इवन प्राइम नंबर्स का जो सेट होगा, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, इसका एक ही एलिमेंट है 2 के अलावा कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं होता। 2 ही एक ओनली वन नंबर है जो इवन होने के साथ साथ आपका क्या है, प्राइम नंबर है। तो ये सिंगलेटन सेट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आगे बढ़ें। अब बात करते हैं हम फिनिट और इनफाइनाइट सेट। तो फिनिट सेट क्या होते हैं, जिस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स होते हैं, जैसे ABCDEF। अब यहाँ आके यदि फुल स्टॉप लग जाता है, अब यहाँ पर आगे कोई कॉमा नहीं है, तो ये क्या हो गया, एक सेट है जो कि फिनिट है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हैं, फिक्स हैं। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 6 हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, पर्टिकुलर निश्चित है, सर्टेनली है, सर्टेन है। तो यहाँ पर इस सेट को कैसे जाना जाता है, फिनिट सेट। और जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हों, फॉर एग्जांपल ABCD एंड सो ऑन, तो ये सेट कैसे कहलाता है, ये सेट है इनफाइनाइट। सेट। नेक्स्ट टाइप पे बात करते हैं। ये आपको दोनों सेट आई होप समझ आ चुके होंगे, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, डेफिनेशन ही पढ़ रहे हैं इस समय। नेक्स्ट आपकी बात करें टाइप की, तब आपकी बात करते हैं सबसेट। क्या होता है सबसेट, तो सबसेट क्या होता है, सबसेट कोई भी एक सेट लेते हैं। फॉर एग्जांपल सेट लिया हमने ABCDEF एटसेट्रा, जिस एलिमेंट हैं, ये फिनिट सेट का एग्जांपल लिया है। इसमें से हमने कुछ, यदि हम किसी सेट के कुछ एलिमेंट्स लेके, फॉर एग्जांपल इसके हमने कुछ एलिमेंट्स ले लिए B, C, D, और एक नया सेट बना दिया जिसका नाम दे दिया B। तो B क्या होगा, B इज अ सबसेट ऑफ A। क्या होगा, B इज अ सबसेट ऑफ A। इसे पढ़ते हैं B इज अ सबसेट ऑफ A। आई होप ये डेफिनेशन है, तो इसे सिंबल आराम से आप समझ पा रहे होंगे कि सबसेट क्या है। सबसेट क्या है, बी के कोई भी एक ऐसा सेट जिसके कुछ एलिमेंट लेके एक नया सेट बना दिया जाए और उस नया सेट को एक नाम दे दिया जाता है। जो नया सेट बनेगा वो
उस सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। एक सेट नोट्स की बात करें, एक नोट लिखते हैं, a set is also a subset of itself। स्वयं का क्या होता है, एक सेट स्वयं का सबसेट होता है। फॉर एग्जांपल ए इज अ सबसेट ऑफ ए। नेक्स्ट पढ़ते हैं सुपरसेट। सॉरी, कोई नहीं, ये अगली बार पढ़ेंगे। अभी पढ़ते हैं प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट क्या है, इसमें जो डेफिनेशन थी कि अभी सबसेट की जो डेफिनेशन को ध्यान से अगर आप देखें तो उसमें हमने क्या बोला कि एक सेट है जिसके कुछ एलिमेंट लेके एक नया सेट बना दिया जाता है, तो वो क्या कहलाता है कि बी जो होगा सेट, वो सबसेट कहलाएगा ए का। लेकिन ये बी, यहाँ पर ये साइन दिख रहा है कि ये तो सेट का साइन, सबसेट का साइन है, बट ये जो इक्वलिटी का साइन लग रहा है कि बी इक्वल भी हो सकता है ए के। बी क्या हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है ए के। और यदि बी इक्वल ना हो ए के, तब आप कहेंगे उस केस में कि बी इज अ प्रॉपर सबसेट। बी क्या होगा, एक प्रॉपर सबसेट होगा, किसका, ए का। नेक्स्ट बात करते हैं अब नेक्स्ट आपकी प्रॉपर सेट के बारे में बात कर ली। अब सुपर सेट के बारे में बात करते हैं। सुपर सेट क्या है, यदि एक सेट है ए और इसका एक ए इज अ सेट एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, देन ए इज called the superset of B। समझ आया होगा कि A क्या है, B का सुपरसेट है। बहुत छोटी सी बात है। नेक्स्ट आपकी बात करें तो यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जो कई सेट हो, जैसे ए, लेट ए बी कॉमा सी एटसेट्रा आर दी सेट्स which is not are not null set, नल, जो कि नल सेट नहीं है। तो इनको मिला के, इन सभी सेटों के एलिमेंट से मिलाकर एक नया सेट बना दिया जाए। ए और बी और सी ये सेट हैं, इन सभी सेट से के एलिमेंट से लेकर एक नया सेट बना दिया जाए, उस सेट को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट के नाम से जानते हैं। ये सेट के टाइप के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम अब आपकी बात को सेट के टाइप पे और कैसे ऑपरेट करते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी सेट क्या है, सेट के कितने टाइप्स होते हैं, इसके बारे में हमने काफ़ी अच्छे से जाना। अब नेक्स्ट वीडियो में इसकी सेट के ऊपर ऑपरेट कैसे करते हैं, सेट को ऑपरेट कैसे किया जाता है, इस बारे में हम जानेंगे।
और आई होप यदि वीडियो आपको अच्छी लगे और आपकी नॉलेज को अपडेट कर रही हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू, इट्स ऑल ऑफ यू।